एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है, जहां लोकी दिख रहा है स्टीव रॉजर्स के घर में, येलेना भिड़ रही है मिस्टीक से, गैम्बिट का सामना हो रहा है शैंग-ची से, और थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को डॉक्टर डूम ने रोक लिया है अपनी 2 उंगलियों से। प्लस स्टीव रॉजर्स यहाँ पहले से ज्यादा यंग नहीं दिख रहे। इस ट्रेलर का सामने आना सरप्राइज है। पिछले हफ्ते एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल कंसेप्ट आर्ट सामने आया था, जिसके बारे में हमने लेंथ में बात की थी, और इस हफ्ते अचानक ये ट्रेलर हमारे सामने आ गया। हम फैंस इतना तो जानते थे कि इस महीने कॉमिक कॉन में हमें एक ट्रेलर मिलने वाला है, पर उससे पहले ट्रेलर मिल जाना ये अच्छा सरप्राइज था। देखने में ये ट्रेलर मैच कर रहा है सिनेमाकॉन वाले ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन से, पर डिस्क्रिप्शन सुनने में और खुद सामने ट्रेलर देखने में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा हुआ इससे पहले मैंने फेज 3 तक रिकैप बना लिया था। तो आइए दिल दहला देने वाले और धरती हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। ट्रेलर शुरू हो रहा है जेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स के साइन बोर्ड के दिखने से, जिस पर लाइट पड़ रही है। अब इस बोर्ड का दिखना एक चीज क्लियर कर रहा है कि ये एक्समैन यूनिवर्स वो यूनिवर्स बिल्कुल नहीं है जो हमें दिखा था डार्क फिनिक्स में, क्योंकि उस मूवी के एंड में जेवियर स्कूल का नाम बदलकर जीन ग्रे स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स हो गया था। इस यूनिवर्स के लिए बहुत पहले से खबर आ रही है कि ये वो यूनिवर्स है जहां लोगन एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में टाइम ट्रेवल करके वापस आया था। हालांकि ये बोर्ड हमें पहली एक्समैन मूवी की याद दिला रहा है। इसके बाद हमें प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर यानी प्रोफेसर एक्स दिख रहे हैं खिड़की से बाहर देखते हुए, जहां बाहर कुछ जल रहा है, कुछ ऐसा जो उनके क्लोज आ रहा है, और उसके राउंड एजेस हमें दिख रहे हैं विंडो के रिफ्लेक्शन में, जिसकी गर्मी प्रोफेसर एक्स झेल नहीं पा रहे। अब ये हो ना हो हमारे लिए पहला नजारा है इनकर्जन का। इनकर्जन ही वो मुसीबत है जिसके लिए हमारे हीरोज निकले हैं मल्टीवर्स को बचाने। मल्टीवर्स शिकार है इनकर्जन्स का, जिसमें 2 यूनिवर्स के बीच का गैप इतना कम हो गया है कि वो आपस में टकराने जा रहे हैं अपने इनकर्जन पॉइंट यानी अर्थ पर। सीधी भाषा में एक अर्थ टकरा रहा है दूसरे अर्थ से। इसी की चेतावनी दी थी मिस्टर फैंटास्टिक ने डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में, जहां मिस्टर फैंटास्टिक ने बताया था कि एक यूनिवर्स के बीइंग का दूसरे यूनिवर्स में आना और वहां छेड़खानी करना एक फुटप्रिंट छोड़ता है, और जितना बड़ा फुटप्रिंट उतना ज्यादा रिस्क इनकर्जन का, जिसकी वजह से यूनिवर्स के बीच की बाउंड्रीज खत्म हो जाती है और वो आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से या तो दोनों यूनिवर्स बर्बाद होंगे या कोई एक। कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर से पहले यही हो रहा था पूरे मल्टीवर्स में। प्लस गेस करो कौन है यहाँ एक्समैन के यूनिवर्स में जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इनकर्जन के लिए। हमने लास्ट टाइम द मार्वल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मोनिका रैम्बो को देखा था एक्समैन के यूनिवर्स में, जहां वो बीस्ट से मिलती है। प्लस एक्समैन यूनिवर्स में एक दूसरे यूनिवर्स का वुल्वरीन भी है जो वहां आया था डेडपुल एंड वुल्वरीन से। पर अभी हमें इनकर्जन की पूरी कहानी एवेंजर्स डूम्सडे में ही समझ आएगी। फिलहाल जो जबरदस्त नजारा है वो है इस इनकर्जन का। इसके ठीक बाद हमें क्लोजअप शॉट दिखता है डॉक्टर डूम का, जहां आर्मर के एक साइड का हिस्सा जबरदस्त लग रहा है और डूम यहां झुका हुआ है, या शायद किसी ने उसे झुकाया है। ट्रेलर की शुरुआत में जो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की ही है, जो एक डिफरेंट एक्सेंट में बोल रहे हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे रोकना नामुमकिन है। आज सूरज ढलने से पहले हमें वो फैसला लेना होगा जो अब तक नहीं लिया। अब ये एक्सेंट लिथुवेनियन है और कहीं ना कहीं हमें क्लियर कर रही है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम का ही रोल प्ले कर रहे हैं, ना कि टोनी स्टार्क का जो डूम बना हो। इन सब के ऊपर ये डायलॉग बहुत कुछ रिवील कर रहा है, कुछ होने वाला है। इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि बात हो रही है इनकर्जन की, अलग अलग यूनिवर्स के इनकर्जन की, जिसे कहा जा रहा है कि रोकना नामुमकिन है। अब इंग्लिश ट्रेलर में नामुमकिन वर्ड यूज नहीं हुआ, वहां यूज हुआ है वी मे नॉट बी डिटर। यहां कहा जा रहा है कि शायद हम उसे रोक नहीं सकते। अब जहां शायद आ जाता है वहां 100% इम्पॉसिबल नहीं कहा जा सकता, और इनकर्जन को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। कॉमिक्स में इनकर्जन को रोकने के कुछ रास्ते थे। एक रास्ता था सिंपल रास्ता, इन्फिनिटी गाउंटलेट की मदद से दूसरा अर्थ जो टकराने वाला है उसे वापस पुश कर देना। इसमें इनकर्जन तो टल जाएगा पर इन्फिनिटी स्टोन्स बर्बाद हो जाएंगे, जिसका मतलब इस इनकर्जन के बाद दूसरा इनकर्जन नहीं रोका जा सकता। और जहां तक मुझे याद है अर्थ 616 के पास तो इन्फिनिटी स्टोन्स भी नहीं है। दूसरा तरीका थोड़ा भयानक है, जो दूसरा अर्थ आ रहा है टकराने उसे बर्बाद कर दो। अब यही वो फैसला है जिसके बारे में डूम कह रहा है कि ऐसा फैसला लेना होगा जो आज तक नहीं लिया। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि आज सूरज ढलने से पहले ये फैसला लेना होगा। सूरज ढलने से पहले ही क्यों? कॉमिक्स में जैसे ही इनकर्जन शुरू होता है तो एक डूम्सडे क्लॉक चालू हो जाता है। इनकर्जन अपनी शुरुआत से अंत तक एक 8 घंटे का इवेंट है, जिसके अंत में एक या दोनों यूनिवर्स बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए डूम्सडे कहा गया है इस एवेंजर्स मूवी को,
तबाही का दिन। और मार्वल ने इसीलिए हर जगह काउंटडाउन टाइमर भी चलाया है, ये दिखाने के लिए कि डूम्सडे में ज्यादा टाइम बचा नहीं है। इन सब के ऊपर कॉमिक्स में अगर किसी ने एक इनकर्जन टाल दिया तो अगला इनकर्जन जल्दी ही आएगा, और उससे अगला इनकर्जन तो और जल्दी, यानी जितना इनकर्जन रोको उसका अगला इनकर्जन और जल्दी आएगा। ओवरऑल इस बात का सेंस बनता है कि एक ही दिन का वक्त है सबके पास एक बार इनकर्जन शुरू हुआ। तो इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात करी अपनी फेज 6 एक्सप्लेन्ड वीडियो में। मार्वल स्टूडियोज के लोगों के दिखने के बाद हमें दिखता है न्यू एवेंजर्स का टावर, और उनका ये एवेंजर्स लोगो मुझे थंडरबोल्ट्स के रिलीज के टाइम से ही बहुत हल्का लग रहा है। इसके अगले शॉट में फैंटास्टिक फोर निकल रहे हैं शिप से बाहर, पीछे हमें थॉर दिख रहा है जिनका स्वागत कर रहे हैं कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन, स्कॉट लैंग, एंटमैन और पूरी एवेंजर्स की टीम। अब इस शॉट के ब्रेकडाउन से पहले टाइमिंग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ रेड गार्डियन यानी एलेक्सी ने वही कपड़े पहन रखे हैं जो उसने पहन रखे थे थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में। ये जगह न्यू एवेंजर्स टावर ही है। जब पूरी न्यू एवेंजर्स की टीम आपस में कॉपीराइट वाली प्रॉब्लम डिस्कस कर रही थी तब वो लोग चेक करते हैं अर्थ के ऑर्बिट में घुस रही एक्स्ट्रा डायमेंशनल शिप को, जो कि फैंटास्टिक फोर की शिप थी। अब अगर टाइमिंग का ध्यान दे तो ऐसा लग रहा है कि वो शिप डायरेक्ट न्यू एवेंजर्स के टावर में आई है उसी वक्त जहां थॉर फैंटास्टिक फोर के साथ ही था, प्लस उसी वक्त सैम विल्सन और स्कॉट लैंग भी यहाँ आए हैं। इन सब के ऊपर हमें आगे ट्रेलर में दिखा है कि शिप के अंदर ही थॉर मिल रहा है स्टीव रॉजर्स से, जहां यहीं इस शॉट में जहां सैम, बकी और स्कॉट हैरान है स्टीव रॉजर्स को देखकर। यहाँ थॉर जहां सबको स्पीच दे रहा है वहां म्योनिर भी उसके हाथ में नहीं है, जिससे ऐसा कहा जा सकता है कि स्टीव रॉजर्स यहाँ इनके बीच खड़े होंगे। इसके साथ ही जहां सब खड़े हैं वहां फैंटास्टिक फोर के पीछे स्क्रीन पर नजर डालो, यहाँ 3 अर्थ कोलाइड होने वाले हैं, जहां रीड के पीछे एक टाइमर भी चल रहा है, ये बताते हुए कि उनके कोलिजन में कितना टाइम बचा है। अब यहाँ 3 अर्थ हमें पता है कौन कौन से है। एक है अर्थ 616, दूसरा है अर्थ 828 फैंटास्टिक फोर वाला अर्थ, और तीसरा है एक्समैन वाला अर्थ। प्लस अब ध्यान देते हैं कि थॉर यहाँ कह क्या रहा है। थॉर कह रहा है कि मैंने कई योद्धाओं के साथ मिलकर जंग लड़ी है, वो इतने ताकतवर थे जितने हम सब मिलकर भी नहीं हैं, पर वो मारे गए। वो दुश्मनों का सामना करते हुए मरे, ऐसे खतरनाक दुश्मन जिनसे मैं उतना नहीं डरा जितना मैं इससे डर रहा हूँ। अब ऑब्वियसली थॉर ने एक से एक बड़े योद्धाओं के साथ मिलकर जंग लड़ी है। वॉरियर 3, एसगार्डियंस, वैल्करी, लोकी, हल्क, यहाँ तक कि एंड गेम में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के साथ मिलकर उसने थैनोस का सामना किया था। और जैसे कि थॉर ने आगे कहा कि उसे उतना डर नहीं लगा, ये बात सच है। थॉर को थैनोस तो क्या, अपनी बहन हेला तक से डर नहीं लग रहा था। वो रैग्नारॉक के दौरान बिना ज्यादा सोचे चला गया था हेला से भिड़ने। वो इन्फिनिटी वॉर में रॉकेट से बोलता भी है कि थैनोस उसके दुश्मनों की लिस्ट में बस एक नया नाम है। तो थॉर के आगे कोई भी दुश्मन आ जाए उसने आज तक ज्यादा चिंता करी नहीं है, पर यहाँ थॉर कह रहा है कि उसे इस नए दुश्मन से डर लग रहा है। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ थॉर डूम की बात कर रहा है। हाँ, डूम खतरनाक है, पर मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, डूम असली मुसीबत नहीं है। असली मुसीबत मल्टीवर्स की बर्बादी है, और जो भी उसके पीछे है वो बहुत खतरनाक है। जबकि डूम एक सॉल्यूशन है इस मल्टीवर्स की बर्बादी का, एक खतरनाक सॉल्यूशन। मुझे पता है कि आगे एक बहुत ही भयंकर इंटरेक्शन भी दिखाया जा रहा है डूम और थॉर का, पर ट्रेलर का काम होता है सबको मिसलीड करना। प्लस थॉर को फर्क नहीं पड़ता ही कोई इसके वार को 2 उंगली से रोके या 1 उंगली से या अपनी आईब्रोज से। थॉर को ज्यादा चिंता बाकी लोगों की है जिन्हें बचा पाना ज्यादा जरूरी है। थॉर की इसी स्पीच के बीच वो कहता है कि वो दुश्मनों का सामना करते हुए मरे। तब हमें ट्रेलर में दिखता है नमोर। अब नमोर का लुक यहाँ बहुत अलग है, प्लस उसकी ये नई गद्दी और भी अलग है उस गद्दी से जो हमें दिखी थी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में। इस बारे में अभी तुरंत और डिटेल में बात करेंगे। प्लस नमोर का लुक भी बहुत अलग है उसके वकांडा फॉरएवर लुक से। ये कॉलर वाला लुक बहुत सिमिलर है कॉमिक्स के नमोर के लुक से। अब थॉर के दुश्मनों की बात कहने के साथ हमें नमोर को दिखाना कहीं ना कहीं बता रहा है कि नमोर इस मूवी में हीरोज की तरफ नहीं होगा। यहाँ भी उसके टालोकानिल शूरी और उसके साथ आए हुए पर अटैक करने के लिए रेडी हैं, जहाँ शूरी भी सूट अप करती है। अब नमोर को तो शूरी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में ही धरती चटा चुकी है, वो भी बिना पानी के। तो अभी नमोर ब्लैक पैंथर और उसके बाकी पावरफुल दोस्तों से पंगा क्यों ले रहा है? प्लस नमोर ट्रेलर में आगे हमें भिड़ता हुआ दिख रहा है सू स्टॉर्म के साथ, वो सू स्टॉर्म जिसने गैलेक्टस जैसे बीइंग का सामना किया है। अब हो ना हो नमोर के इस अटैक के पीछे कई रीजन हो सकते हैं। पहला, शूरी का आउटसाइडर्स को नमोर के पास लेकर आना, जबकि नमोर की वकांडा फॉरएवर में पूरी लड़ाई ही इस बात की थी कि वो नहीं चाहता उसके और उसके लोगों के बारे में किसी को पता चले। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि शूरी नमोर की मदद मांगने आई है अर्थ को इस मल्टीवर्सल मुसीबत से बचाने में। नमोर एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है जो अच्छे अच्छों को टक्कर दे सकता है। प्लस अपने टालोकानिल आर्मी के साथ वो वकांडा से कम नहीं है किसी भी मुसीबत का सामना करने में। बस प्रॉब्लम ये है कि नमोर एक
राजा है वो अपने लोगों को किसी भी हाल में दुनिया के सामने नहीं आने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए उसके लोगों की सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए यहाँ वो दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है। हालांकि आगे जो पानी को एक एज पर रुका हुआ दिखाया जा रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि ऐसा सू ने किया है अपनी पावर से, ताकि वो लोग पानी की एब्सेंस में नमोर को संभाल सके, जहां वो लोग माहौल को संभाले लेंगे। जिसके बाद अंबाकू हाथ मिलाएगा द थिंग से। अब नजर डालते हैं कि नमोर के पास आया कौन कौन है। यहाँ न्यू एवेंजर से बकी, घोस्ट और यूएस एजेंट हैं, नया फैल्कन वॉकिन टॉरिस है, शूरी है अंबाकू के साथ, फैंटास्टिक फोर से सू स्टॉर्म और बेन ग्रिम द थिंग है, और डोरा मिलाजे और अंबाकू के जबारी कबीले के लोग हैं। तो बाकी हीरोज कहाँ हैं जो हमें दिखे थे न्यू एवेंजर्स टावर में? अब यहाँ से एक चीज क्लियर है, हीरो स्प्लिट होंगे दो हिस्सों में। एक टीम जो हमें यहाँ नमोर के पास दिख रही है ये टीम अर्थ पर ही रहेगी और यहाँ आने वाली इंकर्जन को रोकने की कोशिश करेगी, इसीलिए शूरी नमोर के पास सबको लेकर आई है। वहीं दूसरी टीम हमें एक्शन में दिख रही है आगे एक्समैन के यूनिवर्स में, यानी दूसरी टीम गई है उस यूनिवर्स में जिससे अर्थ 616 टकराने वाला है, और थॉर जाएगा मोस्ट प्रोबेबली वहां जहां डूम जा रहा है, यानी कि पूरी मुसीबत की जड़ ढूंढने, जहां उसका सामना होगा डूम से, जैसा हमें यहाँ दिख रहा है जहां थॉर गरज कर आया है डूम के सामने। अब आसपास के मलबे को देखकर लग रहा होगा कि ये एक्स मैंशन के बाहर का नजारा है, जहां शायद ही सेंटिनल्स की बॉडी हो सकती है, पर ऐसे यहाँ वहां मलबे एक और जगह देखे जा चुके हैं, और वो जगह है वॉइड, जहां अच्छे खासे चांसेस हैं कि थॉर भिड़ रहा है डूम से। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ थॉर अकेले नहीं आया, बहुत चांसेस ये भी हैं कि स्टीव रॉजर्स उसके साथ यहाँ आए हों। यहाँ थॉर भी जहाँ खड़ा है वो सेंटर में नहीं खड़ा, मतलब और भी कोई खड़ा है यहाँ जिससे अभी दिखाया नहीं जा रहा। मार्वल ने ऐसे अपने कई ट्रेलर्स के साथ किया है, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इस बात के सबसे बड़े सबूत हैं। अभी हम थॉर वर्सेस डूम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं एक्सपेंशन पर। एक्सपेंशन हमें ट्रेलर की शुरुआत में भी दिखा, और अभी थॉर और डूम के दिखने के बाद हमें दिख रही है एक्सपेंशन के स्टेयर्स से निकलती हुई आग, जो पूरे स्टेयर्स को उड़ा चुकी है। तो जहां एक तरफ एक यूनिवर्स में यानी अर्थ 616 में हीरोज तैयारी कर रहे हैं बर्बादी से निपटने की, वहीं यहां ऐसा लग रहा है कि एक्समैन की तरफ बर्बादी आ चुकी है और वो उसका सामना कर ही रहे हैं। यहाँ अगले शॉट में हमें जेम्स मार्जन के साइक्लॉप्स दिख रहे हैं फुल अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट आउटफिट में, जहां वो रेडी है अपने ऑप्टिक ब्लास्ट से किसी को उड़ाने के लिए। हालांकि ज्यादा औसम है अगला शॉट, जहां गैम्बिट भिड़ रहा है शैंग-ची से। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि रैमी लब्यू, जिसे जाना जाता है गैम्बिट के नाम से, वो एक म्यूटेंट है जिसके पास पावर है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देने की, जिससे वो ऑब्जेक्ट्स फट जाते हैं। और हम जानते हैं कि शैंग-ची को उसके फादर ने ट्रेन करवाया था हर मार्शल आर्ट फॉर्म में, ताकि कोई उसके आगे कभी टिक ना पाए। जिसके साथ साथ उसके पिता वेनवू के 10 रिंग्स एक अलग ही लेवल की पावर है जो शैंग-ची को एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि ये लड़ाई टक्कर की हो सकती है, पर शैंग-ची अपने रिंग्स के साथ यहाँ ज्यादा एडवांटेज में है, जहां वो बहुत अच्छे से गैम्बिट के चार्ज किए हुए प्लेइंग कार्ड से बच रहा है और अपने रिंग्स से उस पर अटैक कर रहा है। ये टक्कर होगी जबरदस्त। अब आज से 5 साल पहले किसने सोचा था कि जिस शैंग-ची को हम अपनी सोलो मूवी में देख रहे हैं वो अगली बार हमें एक्समैन के गैम्बिट से भिड़ता हुआ दिखेगा। अगला शॉट बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक हाथ में हमें एक कार्ड दिख रहा है जिस पर एक ट्री बना हुआ है, और कार्ड पलटते ही हमें पता चल रहा है कि ये लोकी का TVA कार्ड है, जहां ये ट्री मल्टीवर्सल ट्री का साइन है। जिसके बाद हम कहीं पर लोकी को देख रहे हैं अपने TVA वाले कपड़ों में। ये जगह ऑब्वियसली TVA नहीं है, ना ही वो जगह है जहां लोकी ने टाइमलाइंस को पकड़ा हुआ है। ये देखने में वही जगह लग रही है जहां हमें एवेंजर्स डूम्सडे के स्टीव रॉजर्स वाले टीजर में स्टीव रॉजर्स दिखे थे अपने बच्चे को पकड़े हुए। अब ये मेरा गेस है कि यहाँ लोकी आया है स्टीव रॉजर्स को बताने कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है, और चांसेस है कि कई हीरोज को वही असेंबल करवा रहा हो। पर सवाल ये उठता है कि क्या लोकी अपनी जगह से हट गया, क्योंकि लोकी सीरीज के एंड में लोकी अपने ग्लोरियस पर्पस को पूरा करता है खुद की फ्रीडम को सैक्रिफाइस करते हुए, वो सारी टाइमलाइंस में जान फूंकता है। अब एक पल को ऐसा मान सकते हैं कि लोकी अपनी पावर से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है इन जगहों पर, लेकिन अगर लोकी ऐसा कर सकता तो वो लोकी सीरीज के एंड में मोबियस की बात सुनता हुआ उससे मिल नहीं लेता। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने लोकी को उसकी जगह से हटा ही दिया है, जिसकी वजह से ही इनकर्जन्स और मल्टीवर्स की
बर्बादी शुरू हुई है और लोकी अब आया है सबको एक करने इस मुसीबत के लिए। अगले शॉट में हम रीड रिचर्ड्स को देख सकते हैं एक्स मैंशन में अपने हाथों को स्ट्रेच करे सैम की शील्ड रोके हुए, जहां उसके हाथों के नीचे से येलेना निकलकर आगे बढ़ रही है। यहाँ फैंटास्टिक फोर का रोबोट हर्बी लाइट जलाए खड़ा है टीम की हेल्प के लिए। येलेना एम करे हुए है मिस्टीक पर। हमें हाल फिलहाल डूम्सडे के कंसेप्ट आर्ट में मिस्टीक दिखी थी, पर यहाँ इस ट्रेलर में मिस्टीक को देखकर मजा ही आ गया। ये लुक जबरदस्त है। रेवन डार्कहोम जैसे जाना जाता है मिस्टीक के नाम से, वो म्यूटेंट है जिसके पास पावर्स है किसी का भी रूप ले लेने की। उसका ट्रांसफॉर्म होने वाला इफेक्ट बहुत ही बढ़िया दिख रहा है यहाँ, जहाँ वो येलेना में ट्रांसफॉर्म होकर असली येलेना से भिड़ रही है। अब सोचने वाली बात ये है कि मिस्टीक येलेना बनकर येलेना से क्यों लड़ेगी? वो तो नॉर्मल फॉर्म या किसी पावरफुल सुपर हीरो का फॉर्म लेकर भी भिड़ सकती है उससे, पर यहाँ मिस्टीक येलेना में ट्रांसफॉर्म हुई है किसी को मैनिपुलेट करने के लिए। अर्थ 616 के सबसे पावरफुल, सबसे अनस्टेबल पर्सन बॉब यानी सेंट्री यानी वॉइड के लिए, क्योंकि मिस्टीक अगर बॉब को अनलीश कर देगी तो एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स और यहाँ तक कि फैंटास्टिक फोर मुश्किल ही माहौल को संभाल पाएंगे। जहाँ ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ खड़े सभी के सभी लोग इंक्लूडिंग एक्समैन भी वॉइड की चपेट में आ जाए। हालांकि यहाँ एक्समैन में भी कुछ कम पावरफुल म्यूटेंट्स नहीं है, तो ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स तो इस पूरी लड़ाई में दिख ही नहीं रहे। एक प्रोफेसर एक्स जो कि लिटरली सभी को रोक सकते हैं उनके दिमाग को हाईजैक करके, वही मैग्नीटो लिटरली लोगों को अपनी पावर से इजीली बांध सकता है। पर मुझे चिंता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स इस लड़ाई में कहाँ हैं? क्या वो किसी अटैक का शिकार हो गए? इन सब के ऊपर एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन फाइट के पीछे थॉर बोल रहा है कि बंद करो अपने आपसी झगड़े, जो कि हिंट कर रहा है कि एवेंजर्स और एक्समैन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जिससे आगे बढ़कर उन्हें साथ काम करना होगा। अगले शॉट में हमें स्कॉट लैंग दिख रहा है अपनी बेटी कैसी लैंग के साथ। अब इस शॉट के साथ ये कंफर्म हो गया है कि कैसी लैंग हमें दिखेगी एवेंजर्स डूम्सडे में, जो कि कहीं ना कहीं ये क्लियर करता है कि बाकी यंग सुपर हीरोज भी हो सकते हैं इस मूवी में। लास्ट टाइम हमने कैसी का मेंशन द मार्वल्स के एंड में कमाला के मुंह से सुना था, जहां वो केट बिशप को बताती है कि एंटमैन की एक बेटी भी है। अब अपने एंटमैन यानी स्कॉट लैंग की किस्मत हमेशा ऐसी ही रही है कि वो किसी मिशन की वजह से अपनी बेटी से दूर हो ही जाता है, और इस बड़ी मुसीबत के बीच लग नहीं रहा कि वो अपनी बेटी से जल्दी मिलने वाला है। पर हमें एंटमैन एक्शन में नहीं दिखा इस पूरे ट्रेलर में, पर मैं देखना चाहूंगा कि वो किस टीम के साथ जाएगा। प्लस उसे अपने साइड से इंफॉर्मेशन देनी ही होगी कैंग के बारे में, कि कैसे उसके साथ भी एक मल्टीवर्स की मुसीबत वाला इंसिडेंट हो चुका है। इस सीन के पीछे हमें थॉर बोलता सुनाई दे रहा है कि अगर तुम जिंदा लौटे तो एक परिवार बनकर लौटोगे। इसके अगले शॉट में हम जॉनी स्टॉर्म ह्यूमन टॉर्च को देख रहे हैं एक ब्लॉन्ड बालों वाले किसी पर्सन को आग से बचाते हुए। अब क्या ये सू है? क्योंकि ट्रेलर में सू हमें पूरे टाइम बेन के साथ दिख रही है अर्थ 616 पर। तो जॉनी यहाँ किसे आग से बचा रहा है? क्या ये दूसरे अर्थ के क्लोज आती हुई आग है जिससे जॉनी अर्थ 828 में अपनी बहन को बचाता हुआ हमें दिखेगा? हमने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में देखा था कि जॉनी कैसे आग एब्जॉर्ब कर सकता है, तो क्या यहाँ वो आग एब्जॉर्ब करते हुए किसी को बचा रहा है? अगले शॉट में हम सू को देख रहे हैं शूरी को गुड बाय बोलते हुए। अब यहाँ से मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या नमोर के पास एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर कोई डिवाइस लगाने आए थे, कोई ऐसा डिवाइस जिससे वो अर्थ 616 को बचा पाए इनकर्जन से? अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और क्या इसीलिए वो एवेंजर्स के साथ एक्समैन के यूनिवर्स में गए हैं उनकी मदद करने? शायद इसीलिए शूरी और सू के रास्ते अलग अलग हो रहे हैं, वो जा रहे हैं अपना अपना काम करने। अगले शॉट में हम सैम को देखते हैं अपनी शील्ड कैच करते हुए, जिसके बाद गैम्बेट कूद रहा है अपने स्टाफ के साथ नीचे, और उसके इम्पैक्ट के शॉकवेव से सब दूर हो रहे हैं। पर ये सारा एक्शन एक तरफ, और स्कॉट समर्स यानी साइक्लॉप्स का अपने रूबी वाइजर्स हटाकर अपने फुल फोर्स से ऑप्टिक ब्लास्ट छोड़ना एक तरफ। ये एक्समैन का लीडर एक पावरफुल म्यूटेंट है जिसकी आंखें गेटवे है एक डायमेंशन का, जहां से एक अनहीटेड कंकसिव फोर्स अनलीश होता है। यहाँ साइक्लॉप्स के पीछे आपको बड़े बड़े पैर दिख रहे हैं सेंटिनल्स के। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि सेंटिनल्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट हैं जो कि बनाए गए हैं कुछ बुरे लोगों द्वारा म्यूटेंट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए। और ये जो साइज दिख रहा है यहाँ सेंटिनल्स का, इस हिसाब से ऐसा मुश्किल ही होगा कि एक्समैन की टीम बच पाए। हमने एक्समैन 97 में देखा है कि सेंटिनल्स कितने खतरनाक होते हैं म्यूटेंट्स के लिए। अब आता है अगला शॉट जहां थॉर कड़क रहा है पूरे जोर शोर में, और वो सामने खड़ा है डॉक्टर डूम के। और इससे पहले उसके अटैक की बात करें, हमें ये जानना होगा कि थॉर इतने गुस्से में क्यों है। वो गरज रहा है, वो लिटरली थंडर ही बन रखा है। आखिरी बार हमने थॉर को इतना गरजते सिर्फ एक ही बीइंग पर देखा था, वो बीइंग जिसने उसके सामने लोकी को खत्म किया था। और वैसा ही गुस्सा थॉर यहाँ डूम के सामने भी दिखा रहा है। क्या इस पॉइंट पर डूम लोकी को नुकसान पहुंचा चुका है? हालांकि ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि थॉर का इतना जबरदस्त अटैक डूम ने अपनी 2 उंगलियों से
रोक लिया। ये बता रहा है कि डूम कितना पावरफुल है। ये अटैक 6 इन्फिनिटी स्टोन वाला थैनोस भी नहीं रोक पाया था और डूम ने इसे 2 उंगलियों से रोक दिया। प्लस डूम पर बिजली का भी असर नहीं हो रहा है। ये देखकर थॉर भी हैरान है। अब डूम ऐसा कैसे कर सकता है? डॉक्टर विक्टर वॉन डूम के पास सॉर्सरी की पावर और साइंस की नॉलेज दोनों है। आप इसको चलता फिरता टोनी स्टार्क प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज कह सकते हो। प्लस इसके पास एक जबरदस्त पावर भी है जिससे वो अच्छे से अच्छे बीइंग से निपट सकता है, और वो है उसकी एब्जॉर्ब करने की पावर, जिससे वो गैलेक्टस जैसे बीइंग की भी पावर एब्जॉर्ब कर सकता है। पर अब सवाल ये उठता है कि उसने किसकी पावर्स एब्जॉर्ब करी है कि वो थॉर के इस जबरदस्त अटैक को इतने आराम से रोक रहा है। ज्यादा चांसेस है कि उसने लोकी की पावर्स छीन ली है, या फिर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की, या फिर ऐसा डूम गैलेक्टस की पावर्स को एब्जॉर्ब करके भी कर सकता है। ओवरऑल हमें इतना पता है कि डूम इस मूवी में अपनी ही जर्नी पर है जहां उसे पहुंचना है लोकी तक। इन सब के ऊपर मार्वल ने एक इमेज और शेयर किया है इस मूवी से रिलेटेड, जहां डूम हमें खड़ा दिख रहा है एक स्टेयर्स पर एक बड़े से आर्ट को देखते हुए, जहां एक प्लैनेट जैसा कुछ बना हुआ है जिस पर एक औरत है अपने बच्चे को पकड़े। अब इस टेपेस्ट्री के 2 मतलब हो सकते हैं। पहला कि डूम ने अपनी दुनिया खोई है इनकर्जन में, जिसमें उसकी वाइफ और बच्चा नहीं बचा। दूसरा है डूम की माँ और छोटा विक्टर वॉन डूम है। डूम की माँ एक सॉर्सरर थी जिनके मैजिक ने उन्हें कैद करवा दिया था मेफिस्टो के रियल में। ऐसा हो सकता है कि डूम की माँ ने उसे हमेशा से कहा हो कि उसे ऊपर वाले ने भेजा है दुनिया को बचाने के लिए, इसीलिए दुनिया यहाँ दिख रही है और आसपास एंजल्स भी दिख रहे हैं। ये टेपेस्ट्री डूम की डेस्टिनी है। डूम के हाथ में उसका मास्क है, मतलब वो बिना मास्क के इस आर्ट को देख रहा है। वैसे डूम का क्लोजअप लुक मुझे 2005 वाली फैंटास्टिक फोर मूवी के डूम की याद दिला रहा है। अब थॉर यहाँ बैकग्राउंड में कह रहा है कि हमारा जीत कर लौटना तभी मुमकिन है अगर कोई करिश्मा हो जाए। अगले शॉट में दिख रहा है करिश्मा। हम थॉर के टूटकर जुड़े हुए हैमर म्योनिर को देख रहे हैं, जहां थॉर दूसरे हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर लिए खड़ा है किसी के आगे और कह रहा है कि ये नामुमकिन है। और तभी थॉर उसे टेस्ट करने के लिए अपना हैमर म्योनिर आगे कर रहा है, जहां म्योनिर तुरंत सामने वाले के हाथ में चला गया। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि सामने कोई और नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स खड़े हैं। अब स्टीव रॉजर्स के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं शिप की। ये फैंटास्टिक फोर की ही शिप है जिसमें स्टीव रॉजर्स शायद थॉर से पहले से है, जहां थॉर स्टीव को देखकर हैरान है। और मैं हैरान हूं कि ये स्टीव रॉजर्स तो क्वांटम टनल में जाने से पहले वाले स्टीव रॉजर्स से भी ज्यादा जवान दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्लस स्टीव के पीछे यहाँ कोई खड़ा है, वो कौन है ये अभी समझ नहीं आ रहा। पर बात करें स्टीव रॉजर्स की तो इस स्टीव रॉजर्स का लुक बहुत डिफरेंट है टीजर में देखे स्टीव रॉजर्स से। प्लस वो यहाँ कर क्या रहा है? हमें इतना पता है कि एवेंजर्स एंड गेम का कनेक्शन इस मूवी से है, जिसके एंड में स्टीव रॉजर्स टाइम में पीछे गए और सारे इन्फिनिटी स्टोन्स और थॉर का हैमर म्योनिर रख कर चले गए पेगी के साथ लाइफ स्पेंड करने। अब देखना यह है कि क्या इस वजह से इनकर्जन हो रहा है या स्टीव रॉजर्स से कुछ गलती हो गई स्टोन्स को अपनी जगह पर रखने में। जो भी हुआ हो, स्टीव रॉजर्स को बुलाया गया है। प्लस क्या इस स्टीव रॉजर्स का दिखना बताता है कि बूढ़े कैप्टन अमेरिका अब नहीं रहे? इन सब के ऊपर स्टीव रॉजर्स को हैरानी जरूर होगी म्योनिर की नई हालत देखकर। ओवरऑल देखा जाए तो ये बात क्लियर है कि ये ट्रेलर इस साल सिनेमाकॉन में दिखाया गया ट्रेलर है। शायद मार्वल ने एक कॉमिक कॉन से पहले हमें दिखा दिया, क्योंकि हो सकता है कॉमिक कॉन में एक और ट्रेलर हमें देखने को मिले या कुछ अलग अपडेट के साथ मार्वल आएगा कॉमिक कॉन में। इस ट्रेलर के हाई पॉइंट्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ। शैंग-ची और गैम्बिट के भिड़ने में, थॉर के कड़कने में और डूम के 2 उंगलियों से हैमर को रोकने में। पूरे 7 साल बाद एवेंजर्स मूवी मिलने वाली है हम फैंस को। अब मार्वल फैंस के दिन बनने वाले हैं। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन एवेंजर्स डूम्सडे के ऑफिशियल ट्रेलर का। आप नोटिस करो हमें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इस पूरे ट्रेलर में नहीं दिखा। क्या डूम उसे ऑलरेडी ले जा चुका है? प्लस हमें एक्समैन के कुछ मेंबर्स भी नहीं दिख रहे हैं, जो कि शायद हमें आगे आने वाले ट्रेलर्स में जरूर दिखेंगे। मैं आपको लगे हाथ रेकमेंड करूंगा कि आप सीक्रेट वॉर्स ही पढ़ लेना, वो आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को बहुत एनहांस करेगा। अभी आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है इस ट्रेलर के बारे में। क्या इस ट्रेलर ने आपके भी होश उड़ा दिए? आइए इसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। हमने डूम्सडे जिस स्टोरी से इंस्पायर्ड है, यानी कि टाइम रन्स आउट, उसके बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बात करी है अपनी फेज 6 एक्सप्लेन वीडियो में, तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।